हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। SSC GD 2025 की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। हमने बड़े अच्छे तरीके से जो नोटिफिकेशन आया है उसका विश्लेषण किया है बहुत कम समय में। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें यदि आप SSC GD भर्ती 2025 में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों हमारी बात ही आती है CBT एग्ज़ाम की। CBT एग्ज़ाम सिलेक्शन का वर्दी का पहला चरण है। इसे यदि आपको क्रॉस करना है तो आपको CBT एग्ज़ाम की बहुत तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों आप 2024 की कट ऑफ से अनुमान लगा ही सकते हैं कि किस प्रकार कंपटीशन SSC GD में बढ़ा है। जब से अग्निवीर योजना आई है तब से विद्यार्थियों का रुख जो देश की रक्षा के लिए जाना चाहते हैं, जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, SSC GD की ओर और बढ़ा है। तो आपको मेहनत भी और बढ़ानी पड़ेगी। तो SSC GD में जैसा कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसमें से इंग्लिश और हिंदी में ट्यूशन रहता है। तो हम 90% स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि हिंदी को चूज़ करते हैं, जो सही भी है। अपेक्षाकृत इंग्लिश के हिंदी में स्कोर करना, जो ऐसी वैकेंसी देख रहे हैं वह एवरेज स्टूडेंट है जो SSC GD का फॉर्म डालते हैं। थोड़े से वो स्टडी में थोड़े से कमज़ोर है, इसलिए वो हिंदी को चूज़ करते हैं अपेक्षाकृत इंग्लिश के। तो कंप्लीट हिंदी स्ट्रेटजी वीडियो यह होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है आप हिंदी में 40/40 करने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने वो डाउट लिए हैं जो स्टूडेंट्स के मन में आते हैं कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करने से पहले। यदि आप किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और एग्जाम ओरिएंट पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप SSC GD की हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि SSC GD में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों मैंने वही उठाया है कि कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और 2019, 2022, 2023, 24 में कैसे बदला हिंदी का पैटर्न, कैसे टॉपिक और होते गए, ऐड होते गए, किस प्रकार हिंदी का लेवल इंक्रीज हुआ है, यह हम बात करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चनों का जवाब देने वाले हैं। दोस्तों एक तरफ हमने टॉपिक लिए हैं 2022 में जो आते थे SSC GD में, फिर 2023 में कौन से टॉपिक ऐड अप हुए हैं। इसके बाद हम जानेंगे 2024 में कौन से टॉपिक और ऐड हुए हैं और 2025 में कौन से हो सकते हैं। तो 2022 की बात करें तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक रूप, अनेकार्थ शब्द, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान, वाक्यांश, प्रतिस्थापन। यहाँ तक आपको व्याकरण का खंड SSC GD में देखने को नहीं मिलता था दोस्तों, लेकिन 2023 में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, लिंग, वचन, कारक ने एकदम से दबस दी SSC GD में, जो कि व्याकरण खंड है। विशेषण, अव्यय, वाक्य रचना, वाच्य और गद्यांश इसमें भी आता था और 2022 में भी आता था गद्यांश आपका 5 नंबर का, जो कि बहुत ही सिंपल पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 2024 में कौन से टॉपिक और ऐड हुए थे हिंदी में। ऐसे ही दोस्तों कहीं से डाटा उठाकर नहीं लाया हूँ। प्रीवियस ईयर पेपरों का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुँचे हैं कि 2024 में कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। SSC GD 2024 में पूछे गए टॉपिक, तो इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो कि पिछले वर्षों में पूछा गया था वह भी इसमें पूछा गया। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, इसके बाद शब्द अनेकार्थी शब्द। और 2023 में आप जब देखेंगे प्रीवियस ईयर का विश्लेषण करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको विलोम शब्द के देखने को मिलते थे, लेकिन 2024 वाले एग्जाम में यही संख्या आपकी 2 से 3 हो गई विलोम शब्दों की। वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध, शब्द विचार में आपका यह ऐड अप हुआ था इस बार 2024 में, जो कि पिछले वर्षों में नहीं पूछा गया था टॉपिक। तत्सम तत्व, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में तत्सम तत्वों को देखने के मिले थे। देशज विदेशज शब्द, यहाँ पर जो फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द के भी कुछ क्वेश्चन कुछ शिफ्टों में देखने को मिले हैं। इसके बाद वाक्य शुद्धि, खाली स्थान, वाक्यांश, प्रतिस्थापन, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, अव्यय, काल, क्रिया, वाच्य, वाक्य विचार और अपठित गद्यांश। इसके बाद दोस्तों ये रहा 2024 का डाटा कि इस प्रकार के टॉपिक पूछे जा चुके हैं। अब 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिकों को और आप ऐड करके पढ़ना, जिसमें आप वर्णमाला, संधि, समास, विशेषण, साहित्य खंड बेसिक पूछा जा सकता है 2025 में। अलंकार रस के बेसिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो धीरे धीरे
पहले हिंदी में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए जो थ्योरी बेस्ड विलोम शब्द वगैरह, लेकिन अब हिंदी का लेवल इतना बढ़ गया दोस्तों कि आपको कंप्लीट हिंदी ही पढ़ने की ज़रूरत है एसएससी जीडी में। किसी को पता नहीं है दोस्तों कि 2025 में अब कौन से टॉपिक ऐड हो सकते हैं, लेकिन इतना पता है कि यही हिंदी में से ही टॉपिक आएंगे, ना कि और सब्जेक्ट के टॉपिक पूछे जाएंगे। तो आपको कंप्लीट पूरी तैयारी करना है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पर डिपेंड नहीं रहना है यदि हिंदी में 40/40 करना है तो। अभी तक हमने अपने 2 क्वेश्चन लिए हैं कि कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, वह भी आपको क्लियर हो गया होगा प्रीवियस ईयर देखकर, और 2023-2024 में क्या बदलाव हुआ यह भी आप देख सकते हैं, हमने बताया है। और यह जो पूरा पीडीएफ है जो मैंने लिखा हुआ है, यह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। कौन सी बुक लें, इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा कौन सी बुक का हम यूज करें हिंदी के लिए, ऑनलाइन बैच लें या न लें। तो मैं बता दूं आपको, कोई भी हिंदी के लिए आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समय देने की हिंदी में ज़रूरत नहीं है। हिंदी या इंग्लिश में से क्या चुनें, तो मैं आपको बता दूं हिंदी अपेक्षाकृत इंग्लिश से सही है, हिंदी का आप चुनाव जरूर करें। हिंदी में आप स्कोर खींच सकते हैं अपेक्षाकृत इंग्लिश के। याद कैसे करें हिंदी को, यह हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में जो सिली मिस्टेक्स हैं उनसे कैसे बचें, कितना समय हिंदी को दें, तो अभी से आप 3 से 4 महीने हैं, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 10 जनवरी की लमसम आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। तो 1 से 2 घंटे आप अभी से देना चालू कर दें, मिनिमम 1 घंटा तो आप दें ही। इसके बाद जैसे ही एग्जाम करीब आए तो 2 घंटे आप हिंदी को जरूर दें। इसके बाद इस बार कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं मैंने बता दिया है। इसके बाद मैंने खुद 2024 का एग्जाम दिया था, उसमें 100% स्कोर किया था, 40/40 हिंदी का। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसे ही कोई हवा में बातें हम करते नहीं हैं। स्टडी विद CSY हिंदी क्लास कब से स्टार्ट होगी, आपको किसी भी बैच की कोई भी क्लासेस घंटों तक हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जल्द ही स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर SSC GD के लिए हिंदी क्लासेस हम प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारे पास दोस्तों लिमिटेड कंटेंट है, पर लिमिटेड सोर्स हैं, लिमिटेड कंटेंट नहीं। कंटेंट तो हमारे पास बहुत है, लिमिटेड सोर्सों की अपेक्षा हम बोर्ड वगैरह पर आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम PDF बनाकर अच्छे तरीके से कंटेंट सजा नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कंटेंट दें कि आपको एग्जाम ओरिएंट, कि आपको इसी PDF में से आपको जहाँ तक है पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। इसलिए लगभग हमारी 25 से 30 मिनिमम क्लासेस होने वाली हैं, आप इनको ले लेना बस दोस्तों। मैं घंटों तक तो हिंदी पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन निचोड़ पढ़ा दूंगा आपको, इनसे मेरी गारंटी, आप हिंदी में 40/40 कर आएंगे दोस्तों। एक बार लेकर देखना आप बस क्लासेस। हिंदी की बुक की बात करोगे तो दोस्तों मैं एक ही बुक आपको बताऊंगा, वो है लूसेंट पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की बुक आती है दोस्तों। 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए, इसलिए आप इसी बुक को लें और ऐसा सोचें कि इसी में से आएगा। जो भी इसमें कंटेंट दिया है सबको अच्छे से पढ़ लें। थ्योरी वाइज जो मुहावरे वगैरह पर्यायवाची उनको तो बिल्कुल रट डालो आप, उनमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, उनको तो आपको रटना ही पड़ेगा। मैं भी आपकी सहायता करूंगा, मैं भी आपको याद करवाऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो आप लूसेंट की हिंदी लें, यह वन ऑफ द बेस्ट बुक होने वाली है। मैंने भी इसको यूज करके 40/40 2024 में किया है। इसके बाद ये RWA की बुक आई है 2025 की SSC GD हिंदी के लिए। यह दोस्तों केवल प्रीवियस ईयर बुक होने वाली है। इसमें 2024, 2023, 21, 19 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो टॉपिक वाइज है, उसमें पूरे आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। यह बुक आप दोस्तों न लें, लूसेंट ही लें। इस बुक को न लेने के कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें केवल पिछली ईयर के पेपर हैं, पिछले प्रश्न पत्र मिलेंगे आपको उसमें बस, और इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लिमिटेड कंटेंट है, वही टॉपिक हैं जो पिछली ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों। जैसा कि जिन स्टूडेंट्स ने 2023 की जो RWA की बुक आई थी, उसमें यदि उससे तैयारी की है, उस पर डिपेंड रहे हैं, तो उसमें तत्सम तत्व टॉपिक नहीं था, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके वो चले गए, मतलब 4 नंबर आप माइनस में थे, क्योंकि तत्सम तत्व इसमें टॉपिक ही नहीं था। तो दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको यूज करना है, ऐसी बुक यूज करना है जिसमें सारे टॉपिक हों। तो आप हिंदी की लूसेंट लें, इस बुक को नर लें। यदि प्रीवियस ईयर आप देखना चाहते हैं तो मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट इस बुक का PDF पूरा डाल दूंगा, आप उससे जरूर जुड़ें। अब बात आ जाती है दोस्तों, हम हिंदी को याद कैसे करें। हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं। तो जैसे मैंने ये लूसेंट का पहला पेज लिखा है विलोम शब्द टॉपिक का, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर एक तरफ विलोम शब्द है, एक बार देखो अतिथि आतिथ्य,
अदोस तदोस अग्रज अनुज, इस प्रकार के इसमें विलोम शब्द आपको दिए हैं। तो बढ़िया कंटेंट होने वाला है। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो आपने जैसे आज विलोम शब्द का पहला पेज उठाया, आपने टारगेट किया मुझे ये विलोम शब्द पढ़ना है। दोस्तों कम पढ़ें लेकिन बढ़िया पढ़ें कि आपके माइंड में छप जाए सारी चीज़ें। तो आप इनको आराम से रफली अतिथि आतिथ्य अदोस सदोस अग्रज अनुज अनाथ सनात मन में पढ़ते रहें। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपने आके आज एक पेज पढ़ लिया, उसके बाद आपको कल है कि दूसरा पेज पढ़ना है। लेकिन दूसरा पेज पढ़ने से पहले दोस्तों आपको पहले पेज का रिवीजन करना है। ऐसे ऐसे जब आप इसके पूरे अंत तक पहुंच जाएंगे, 3 से 4 पेज में इसमें लगभग विलोम शब्द दिए हुए हैं, तो आप पूरे पढ़ने लगेंगे। तो पीछे का रिवीजन आप जरूर करते रहें। और यदि आपको फिर भी याद नहीं हो रहा है तो आप इसे लिख लिख कर याद करें। दोस्तों जितनी बार हम किसी चीज़ को देख लेते हैं उतनी बार हमारे माइंड में इमेज सेट हो जाती है। तो इस प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा बार इसे देखें, याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बस अखबार जैसे से पढ़ते जाएं। दोस्तों आपको 10 ही 15 दिन में आपको पता चल जाए कि हिंदी आपके माइंड में छप चुकी है। छोटी छोटी गलतियों से कैसे बचना है हिंदी में, तो दोस्तों गलतियों से बचने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वह है प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना। यह गलतियों को बचने का रामबाण रास्ता है। प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर आपकी यदि तैयारी आपको आता है तो आप कर देंगे। यदि प्रश्नों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो सिली मिस्टेक्स होती हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है पूछा है। यह क्वेश्चन मुझसे मौके में गलत हुआ था, जो प्रीवियस ईयर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसमें पूछा कि नहीं है, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, नहीं को स्किप ही कर देते हैं, नहीं को छोड़ ही देते हैं। दोस्तों एग्जाम प्रेशर इतना रहता है कि हम क्वेश्चन को सही से रीड ही नहीं कर पाते हैं। विमुक्ति उद्गम छुटकारा परित्राण, तो विमुक्ति छुटकारा परित्राण ये तीनों तो उद्धार के होते हैं पर्यायवाची, उसमें पूछा है नहीं है तो उद्गम नहीं होता है। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, वह आपको मदद करेगा आपकी छोटी छोटी गलतियों से बचाने में। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। थोड़ा भी आपको लगा हो कि हाँ इससे हमें थोड़ी मदद मिल सकती है तो कमेंट में आप रिस्पॉन्स जरूर दें। आज की वीडियो इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और भी हमारी हर सब्जेक्ट पर वीडियो आएगी, आप उनको देखना ना भूलें। जय हिंद।